हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत भविष्य पुराण में पृष्ठ संख्या 362 में वसुदेवताओं के अंश से कुबेर आदि की उत्पत्ति, रामायण की संक्षिप्त कथा एवं त्रिलोचन भक्त की का वृतांत है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। सूत जी बोले, भृगुश्रेष्ठ शौनक, बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से वसुदेवताओं का जो महात्म्य कहा था उसे कहता हूँ, आप सुने। वैवस्वत मनवंतर में आदि सतयुग में विश्ववा मुनि की इल्लवा नामक पत्नी थी। वह सती पार्थिवार्चन से शिव की आराधना करती थी। उसी समय दीक्षित कुल में उत्पन्न यक्ष शर्मा नामक एक द्विज यक्षिणी पूजन में रत रहता था। वह धूर्त अपने मित्र की पुत्र वधू के साथ दुसंबंध रखने के कारण कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उस कुष्ठी द्विज को त्याग कर मंत्रवत्सला यक्षिणी देवी कैलाश पर शिवलोक चली गईं। क्षुधा से व्याकुल यक्ष शर्मा उत्तम शिवरात्रि के दिन शिव के दर्शन और पूजन के और उपदेश से संतुष्ट हुआ। प्रातःकाल होने पर उस द्विज ने पारण किया और वह कुष्ठी उसी शिव मंदिर में ही मर गया। उस पुण्य के प्रभाव से वह कर्नाटक देश में राजा हुआ। राज के नाम से प्रसिद्ध वह मंडलीक राजा हुआ। प्रतिदिन उस महाबली राजा ने शिवार्चन आदि मंगल कार्य ब्राह्मणों से कराए और 100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। राजा ने अपने श्रेष्ठ पुत्र को राज्याधिकार देकर काशी आकर भगवान शिव को संतुष्ट किया। 3 वर्ष बीतने पर ज्योतिर्लिंग से महादेव प्रकट हुए। वे शिव राजरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव द्वारा पवित्र व राजा प्राणों का परित्याग करके इलवला के गर्भ में आकर घोर अंधकार से आच्छन्न रात्रि की कुत्सित वेला में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अतः वह कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शुभ लक्षणों से संपन्न था। उस बालक ने तप के द्वारा परमेष्ठी ब्रह्मा को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने सुवर्णमय रमणीय सुंदर लंकापुरी का निर्माण कराकर उसे दे दिया। कुबेर 3 करोड़ यक्षों का स्वामी यक्षराट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके आदेश में निवास करने वाले अनेक रूप वाले किन्नर थे। गुहकों के स्वामी स्वयं भगवान कुबेर थे। रावण को जब ये पता लगा कि लंका आरंभ से राक्षसों की पूरी रही है और कुबेर ने उस पर बलात् अधिकार जमाकर अपने सेवक यक्षों को बसाया है, तो उन्हें वहां से मारकर भगा दिया और स्वयं अपनी राजधानी बनाकर वहां का राजा हो गया। इससे दुखी होकर कुबेर ने दुखनाशक शंकर की शरण ली। भगवान हर ने कुबेर के साथ सुंदर मैत्री कर ली और विश्वकर्मा ने अलका का नाम की पुरी की रचना की। सज्जनों को मंगल देने वाले कुबेर ने उसे सहर्ष प्राप्त किया। यह सुनकर संसार को रुलाने वाले राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। तब अहंकार देवता भगवान रुद्र प्रसन्न होकर जैसे कुबेर के मित्र थे वैसे ही रावण के भी मित्र हो गए और एक एक सिर से करोड़ों सिर उत्पन्न होने का उसे वर दे दिया। देवादिदेव के प्रसाद से उसका शरीर वज्र का हो गया। इस प्रकार वह रावण वरदान के कारण भयंकर बली और उद्दंड हो गया। उस राक्षस द्वारा संपूर्ण विश्व दुख से संतप्त हो गया। यज्ञ के अभाव में सभी देवता प्राणी भूखे रहने लगे। ब्रह्मा को आगे कर क्षीर सागर में जाकर दुखी सभी देवतागणों ने एकत्र होकर परमेश्वर को संस्तुतियों से संतुष्ट किया। तब सगुण निर्गुण हरि ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, देवगणों, मेरी आज्ञा से आप लोग सनातनी विष्णु माया की शरण में जाकर जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। यह सुनकर देवताओं ने परा प्रकृति को स्तुतियों से संतुष्ट किया। ब्रह्म ज्योतिर्मय शिवा देवी ने प्रसन्न होकर अपने शरीर को 2 रूपों में विभक्त किया और सीता राम के रूप में पृथ्वी पर आई। परा प्रकृति सीता मंगलदायिनी हुई। जगत कारण भूता वे सीता भूमि से उत्पन्न हुई। अयोनिजा होने पर भी वे सबकी माता हैं। सहस्त्र राम नाम के जाप के समान सीता के एक बार नाम लेने का फल जानना चाहिए। परातत्पर भगवान राम ने रावण आदि राक्षसों को मारा तथा अपनी पवित्र कीर्ति को लोक में प्रतिष्ठित कर पुष्पक विमान कुबेर को समर्पित कर दिया। 11,000 वर्ष तक राज्य कर वे परम धाम को चले गए। सूत जी ने कहा, शौनक,
यह सुनकर प्रथम वसुदेवता कुबेर अपने अंश से पृथ्वी पर धरदत्त वैश्य के पुत्र होकर त्रिलोचन नाम से मथुरा में उत्पन्न हुए। सभी द्रव्यों को हर्षपूर्वक तीर्थों में खर्च कर काशीपुरी में आकर वैष्णव रामानंद को नमस्कार कर त्रिलोचन उनके शिष्य हो गए। गुरु की आज्ञा से वे पुनः अपने घर पर आकर राम भक्ति परायण होकर साधु सेवा में तत्पर हो गए। भगवान राम उनके घर में सभी अभिष्ट फल को देने वाले दास के रूप में 13 मास तक स्थित रहे। वे उनके घर में मणि रत्न विभिन्न वस्त्र विविध व्यंजन देते थे, जिसे भक्त त्रिलोचन स्वयं ब्राह्मणों वैष्णवों और यतियों की सभी मनोवांछित वस्तुओं को प्रदान करते थे। भगवान श्री राम ने त्रिलोचन से कहा, वत्स, मैं राम हूँ, दास नहीं। मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में दास के रूप में निवास किया है। हे वैश्य, आज से मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूँगा। और ये कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। यह सुनकर वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्त्री पुत्र सभी का परित्याग कर दिया और परम वैराग्य के साथ श्री राम के ध्यान में तत्पर रहकर सरयू के तट पर वह निवास करने लगा। देवगुरु बृहस्पति जी आगे कहते हैं, देवेंद्र, संसार में जो जल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है वही आपव कहलाता है। उसी का दूसरा नाम वरुण है। वे जलों तथा समुद्रों के अधिपति हैं। दैत्यों के बंधन के लिए ब्रह्मा ने उन्हें पाश प्रदान किया। पाश प्राप्त होने पर महात्मा वरुण का नाम पाशी हो गया। वे वरुण पहले शक्ति के पूजक एक ब्राह्मण थे और उनका नाम था आपव। वे भद्रकाली के प्रिय भक्त थे। प्रतिदिन उनके पूजन में तत्पर रहते थे। अनेक प्रकार के रक्त पुष्पों की मालाओं को बनाकर रक्त चंदन से संयुक्त कर मंत्रों द्वारा भद्रकाली को समर्पित करते थे। नवाण जप में तत्पर हो धूप दीप वैद्य तामूल ऋतुफल आदि से सनातनी महालक्ष्मी भद्रकाली की पूजा करते थे। तिल शर्करा युक्त मधु से वहन भी करते थे। वे दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ नवाण मंत्र जप में तत्पर हो 3 वर्ष तक पूजा में संलग्न रहे। अनंतर सर्वमंगला भक्ति देवी प्रसन्न हुई और बोली, द्विसम्मत, तुम वर मांगो। देवी के इस प्रिय वचन को सुनकर नम्रधी द्विज आपव ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर उस भद्रकाली सनातनी देवी की अनेक प्रकार से स्तुति की। फिर देवी भद्रकाली ने प्रसन्न होकर आपव से कहा, द्विज, प्रलय के आने तथा स्थावर जंगम के विनष्ट हो जाने पर एकांत वन में मेरी कृपा से तुम सुखी होगे। और ये कहकर देवी अंतर्लीन हो गईं और वे ब्राह्मण वरुण देव के रूप में विशेष समादृत हुए। सूत जी बोले, मुने, देव गुरु के इन वाक्यों को सुनकर द्वितीय वसु भगवान वरुण ने अपने मुख से पृथ्वी पर एक तेज उत्पन्न किया। वह तेज देहली के धर्म भक्त के घर में उत्पन्न हुआ। उसकी विधवा कन्या ने हरि के उस तेज को धारण किया। ये जानकर धर्म भक्त पुत्र की उत्पत्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका नाम नामदेव हुआ। वह सांख्य योग परायण था। चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड विष्णुमय है, ये जानकर और देखकर वे काशी में हरिप्रिय रामानंद के पास आए और उनकी शिष्यता ग्रहण कर वहीं निवास किया। उस समय मलेच्छपति सिकंदर का दिल्ली में राज्य था। उसने नामदेव को बुलाकर और भली भांति उनका परीक्षा कर प्रसन्न हो 50 लाख मुद्राएं दी। नामदेव ने उस द्रव्य से काशी में एक श्रेष्ठ शुभ्र शिवालय घाट का निर्माण किया और अपने योग बल से मरे हुए 10 ब्राह्मणों 5 राजाओं 5 वैश्यों तथा 100 गौओं को पुनः जीवित कर दिया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवेंद्र, पूर्व काल में विश्व नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पुत्र नहीं था और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने आराधना द्वारा ब्रह्मा को संतुष्ट किया। 1 वर्ष में ही भगवान परमेष्टमी पितामह ने संतुष्ट होकर वर मांगने को कहा। इस पर उसने कहा, भगवान, आपको नमस्कार है। प्रकृति से भी जो परे है वह मेरा पुत्र हो। यह सुनकर आश्चर्यचकित हो ब्रह्मा ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, वह तो नित्य सनातन पुरुष है, वह तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता है? इसलिए विश्वनावर मुने, मायाभूत हरि स्वयं जनार्दन मेरे वरदान से तुम्हें पुत्र रूप में आएंगे। और ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और विश्वानर का पावक नाम से पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पावक 8 वसुओं का पति था और वैश्वानर नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्वाहा देवी का स्वामी हुआ।
वह वैश्रावर नर पुरा कल्प में अनल था और निषद का बुद्धिमान ब्राह्मण था। सूत जी कहते हैं, मुने, बृहस्पति के इन वचनों को सुनकर भगवान पावक ने अपने मुख से अपने अंश को उत्पन्न किया। वही पावकांश वसु होकर लक्ष्मी दत्त का पुत्र रंकण अर्थात रंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कांचनपुर नगर में वैश्य कुल में उसकी उत्पत्ति हुई। उसकी पतिव्रता पत्नी यंकणा अर्थात बांका थी। वे दोनों धर्म कार्य में अपने सभी द्रव्यों को खर्च करके काष्ठ बेचकर उससे उपार्जित धन द्वारा भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करते थे। महात्मा रंकण के गुरु रामानंद जी थे। इसके साथ ही बृहस्पति जी बताते हैं कि पूर्व काल में दिति के पुत्र हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने क्रमशः नरसिंह एवं वराह रूप धारण करके वध किया। दुखी होकर दिति ने महर्षि कश्यप की आराधना की। 12 वर्ष बाद कश्यप जी ने उससे कहा, वरान ने वर मांगो। और हर्षित होकर दिति ने कहा, प्रभु, मेरी सपत्नी अदिति 12 पुत्रों से युक्त है। मेरी 2 ही पुत्र थे, वे भी अदिति पुत्र देव रक्षक विष्णु के द्वारा विनिष्ट कर दिए गए हैं। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ, अतः मुझ द्वादशत्य विनाशक पुत्र प्रदान करें। यह सुनकर, भयंकर वाणी सुनकर कश्यप ने कहा, ब्रह्मा ने संसार में 2 मार्ग बताए हैं, धर्म मार्ग और अधर्म मार्ग, जिन्हें क्रमशः परमार्ग और अपर मार्ग कहा जाता है। धर्म का पक्ष लेने वाले मनुष्य ब्रह्मा के प्रिय हैं और अधर्म का पक्ष लेने वाले उस धीमान के वैरी हैं। अतः अधर्म के पक्षपाती होने के कारण तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु हुई है। इसलिए धर्मप्रिय, तुम अपने विचार को शुद्ध करो, तुम्हें महाबलशाली चिरंजीवी बुद्धिमान पुत्र होगा। यह सुनकर दिति देवी कश्यप के द्वारा उत्तम गर्भ धारण कर व्रत आचार पूर्वक जीवन यापन करने लगी। उसके गर्भ धारण करने के कारण भयभीत देवराज इंद्र देवगुरु की आज्ञा से दिति की व्रत परिचर्या में लग गए। गर्भ के 7 मास बीत जाने पर शक्र की माया से विमोहित व दिति देवी अपने घर में अपवित्र रूप से सो गईं। उसी समय अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाकर वज्र के साथ भगवान महेंद्र ने दिति के उदर में प्रविष्ट हो उस गर्भ के पहले 7 और फिर एक के 7 खंड कर दिए। महेंद्र ने उन लोगों को नम्रीभूत देखकर उनके साथ गर्भ से बाहर आकर दिति को प्रणाम किया। दिति ने प्रसन्न होकर महेंद्र को उन देवताओं को दे दिया। इस प्रकार उन 49 मरुदगण शक्र के सेवक हो गए। वे मरुद पूर्व भव में लोक विश्रुत अनिल नामक वेदज्ञ ब्राह्मण हुए। उस विप्र ने पावक को स्तुतियों द्वारा संतुष्ट किया। वह अपने सिर को काट काट कर अग्नि को चढ़ाता था और पुनः उसका सिर उत्पन्न हो जाता था। और इस प्रकार आराधना करने पर धनंजय देव प्रसन्न हुए और बोले कि तुम 49 मरुद गणों के रूप में हो जाओ, अब मैं तुम्हारा मित्र होकर तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। और जैसे भगवान कुबेर 26 वरुणों के प्रिय हैं, वैसे 49 रूपधारी तुम्हारा मैं मित्र होऊंगा। और इस प्रकार दिति के उदर से पावक के प्रिय मित्र के रूप में वायु नाम से उत्पन्न हुए। अब हम शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा।